लेकिन उन 2 महीनों में सरकार ने बसें बंद कर दी, ट्रेनें बंद कर दी। सरकार के पास इतनी ट्रेनें और बसें थी कि वो 5 दिन चल जाती तो सारे मजदूर अपने घर आ जाते। लेकिन सरकार की नजर में मजदूर और गरीब की तो कोई कीमत नहीं। जब हम पैदल चल रहे थे किसान, उसी समय कानून बने मजदूरों के लिए। अब जो नया कानून जब लागू होगा तो पता चलेगा, अब मजदूर की ड्यूटी 8 घंटे की नहीं होगी, 12 घंटे की होगी। जो 35 कानून उसके हित के थे, उस सरकार ने खत्म कर दिए। उसी सरकार ने जिसको वोट दे करके आपने बनाया। तो मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि राजनीति शौक नहीं, जरूरत है। अगर हम राजनीति को ठीक से नहीं करेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारी बात को रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जो हमारी पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति दिन करके नहीं जाएगा, तो कौन आपकी समस्या का समाधान करेगा। इसी तरह जब हमारी बेटी के साथ बलात्कार होगा, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, और जिस आदमी को हमने जिता करके भेजा है वो हमारे पक्ष में खड़ा होकर के जो जालिम है उसके पक्ष में खड़ा होगा, तो कहां से आपको न्याय मिलेगा। आपको ये सोचना है। अगर हम गरीब हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हम फीस नहीं दे सकते हैं, हमारी जरूरत है कि फ्री शिक्षा मिल जाए, तो ये कौन करेगा। ये वही तो करेंगे जिनको वोट देकर के जिता के लखनऊ भेजते हैं। पढ़ने के बाद हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाए, ये कौन देगा। ये वही तो देगा जिसको वोट देकर के जिता करके लखनऊ भेजते हैं। इसलिए राजनीति हमारी और आपकी जरूरत है। आप इसको शौक के लिए कतई मत समझिएगा कि ये शौक के लिए आपको बुलाया गया है, काम धाम दिखाने के लिए, बनाने के लिए बुलाया गया है। आपको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया है कि आप अपने हक और अधिकार, अपने बच्चों हक अधिकार के बारे में आप समझ सकें। और हमारे बच्चों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, हमारा वजन उठा करके कोई और नहीं चलेगा, हमें तो अपना वजन उठा के चलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और हमारे बच्चों की लड़ाई नहीं करेगा। आप इस सोचते कि हम जो 10 नेता बैठे हैं मंच में, या जो मैं बोल रहा हूँ मैं लड़ लूंगा अकेले, मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। सब मिलकर के अपने अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे तो ही लड़ाई जीत पाएंगे। लड़ाई कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए चाहिए मैं बार बार मेरी इतनी बातें कहने का मतलब एक है, मैं आपको झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हिलाने दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात आपके अंदर पहुंच जाए, आपके दिल में पहुंच जाए, आपको लगे कि हमारे बच्चों का, हमारी बेटी का हित कहाँ है। नीट की परीक्षा जो ऑल इंडिया लेवल की होती है, 3 साल हमारे बच्चों को, पिछली जात के बच्चों को 27% का रिजर्वेशन आरक्षण नहीं मिला। 11,000 बच्चे हमारे डॉक्टर बनने चलेंगे। पाल का, कुर्मी का, निषाद का, बिंद का, भर का, नोलिया का, कोयली का 11,000 बच्चे डॉक्टर बनने चलेंगे। जो 27% का रिजर्वेशन था वो नहीं किया गया। इस साल जब चुनाव है तो लोगों ने जब विरोध किया तो इस साल सरकार ने कहा हमने 11,000 बच्चे जो हमारे डॉक्टर नहीं बने, सरकार ने नहीं दिया रिजर्वेशन, सरकार को हमने बनाया, तो कौन गुनहगार है अपने बच्चों का। कौन है गुनहगार अपने बच्चों का। आपने वोट दे करके अपना धन नुकसान नहीं किया, अपने बच्चों का नुकसान। ये सारी चीजों को आपको समझना है। जहां मैं एक तरफ ये बातें कहता हूं, तहां दूसरी तरफ मैं आपको हर पहलू में आपको जागरूक करने की सलाह देता हूं। मैं भी गठबंधन की बातों में ये बातें बीच में मैं कहने लगा कि वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो बिना शर्त वोट हमको दे दो, आगे पीछे मत सोचो। मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, फिर मैं समाजवादी पार्टी को देखता हूँ, कांग्रेस पार्टी को देखता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को देखता हूँ कि क्या कोई हित चाहता है, क्या कोई भला चाहता है। तो कोई तो ये नहीं चाहता कि जन अधिकार पार्टी खड़ी हो जाए।
हर आदमी ये चाहता है कि आइए मत कर जाइए और हमारे सिंबल से लड़िए, पार्टी खत्म कर दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? आपके तो 4-10 लोगों को 15 लोगों को टिकट दे देंगे हम, कुछ लोगों को मंत्री बना देंगे हम। पार्टी वार्टी का चक्कर छोड़िए, झंझट की बात छोड़िए, हिस्सेदारी की बात छोड़िए, आप बन जाइए बस। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि जन अधिकार पार्टी बने, कोई भी पार्टी नहीं चाहती। मैंने चारों पार्टियों का नाम बताया। ये अलग बात है कि कल किसी से आपके दबाव में मैं तालमेल हो जाऊं, चालू तो फिर इसी मंच से मैं उसकी तारीफ करने लगूंगा। किसी से करेंगे तो करना पड़ेगा ना तारीफ है। मैं ये बातें इसलिए खुल के कहता हूं कि वैसे तो सभी जगह के लोग बहुत जागरूक हैं। अभी पाल साहब बैठे हैं, पटेल जी बैठे हैं, प्रजापति जी बैठे हैं, नसीम भाई बैठे हैं, राजभर जी बैठे हैं। इनको तो मैं सबको समझा लेता हूँ, लेकिन जो कुशवाहा जी लोग हैं ना, उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है। 10 पीढ़ी राज रहा है, अशोका के वंशज है, जल्दी से मानते हैं किसी की? जल्दी से किसी की नहीं मानते। और किसी का कोई नेता हो सकता है, लेकिन कोई का नेता कोई कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो बातें घर के अंदर की हैं, वो बातें मैं आपके सामने मैदान में बताता हूँ कि कल मुझे आप कहेंगे कि मंत्री जी दिमाग से काम नहीं करते। आपके यहाँ के कुछ लोग हैं तो वो कहते हैं मंत्री जी को तो हम ही चलाते हैं। एक इतना सा है तो कहता है मंत्री जी को तो हम ही चलाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं मंत्री जी समझ नहीं पाते। तो इसलिए मुझे ये बातें आपके बीच में ओपन इसलिए कहनी पड़ती है कि आप लोग फिर कल मुझे कहेंगे कि मंत्री जी बात को समझे नहीं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है तो ये चाहती होगी जन अधिकार पार्टी बने। जो हमसे समझौता करेगा वो हमारे हित के लिए नहीं करेगा, वो अपने हित के लिए करेगा, हमारा इस्तेमाल करने के लिए करेगा। उसके इस्तेमाल करने में, उसके भले में हमारा कुछ भला हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे भले करने के लिए नहीं करेगा। वो समझौता करके अपने में हमको समाहित करने के लिए करेगा, अपने में पूरा उसको खा जाने के लिए करेगा, वो हमारे हित के लिए नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों में सत्ता में जाने की पड़ी है। वो अलग बात है कि 1 महीने बाद फिर गाली देने लगेंगे, आप जैसे अभी दे रहे हैं गाली। पिछली सरकार में तो आप कहे एक से एक बुद्धिजीवी लोग जो भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं, यशोदा को बहुत मानते हैं, वो सब कमल का फूल लिए घूम रहे थे। अशोका की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं और राजपाट में उनको भेजते हैं जिसने राजा बहदत को मारा था। उस समय तो राजा बहदत को मार के सत्ता छीनी थी, और इस समय जितना बुद्धा के अनुयायी है, अशोका के अनुयायी है, वो सब मर्जी से सत्ता ले आते हैं। और मैं कोई बात करूं तो कहते तो भाई मंत्री जी ने तो बड़ा गलत काम किया, मंत्री जी को ये काम नहीं करना चाहिए। खुद करे तो कोई बात नहीं, और मैं करूं तो बहुत सवाल। 5 साल पहले जो लोग समाजवादी पार्टी को हराने की बात कर रहे थे, जरा उनका चेहरा देखिए और फिर वही चेहरे देखिए। अब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को फिर जिताना, कुशवाहा जी को समझौता कर ही लेना चाहिए। कुछ भी हो कर ले किसी तरह से, हम सत्ता में तो पहुंच जाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, अभी तो 5 साल पहले गए थे सत्ता में, उप मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, कुछ हो रहा है क्या? है ऐसे करना है? पीछे वाला नहीं बता रहा है। देखो भाई, पीठ उठ मजबूत हो तो बताओ। अगर पहले वाली बात भूल गई हो तो बताओ। मैं कहता हूं कि भाई मेरा एक ही सिद्धांत है, मेरी बात को समझना। जब कोई हमारा हित नहीं चाहता है, कोई हमारा मतलब का नहीं है,
तो जो हमें हक हिस्से देने की बात करें हम उसको के साथ करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हक हिस्सा की बात, तो मैं कहता हूं कि मंत्री बना देंगे, आपको टिकट दे देंगे, और क्या हक हिस्सा होता है? हक हिस्सा तो हो गया, आप मंत्री बन जाएंगे, कुछ विधायक बन जाएंगे, हक हिस्सा हो गया। अरे मैंने कहा यार हक हिस्सा की बात छोड़ो, ये बताओ कि सिपाही दरोगा बनाओगे तो हमारे भी बनाओगे? भाई ठीक है, तुम सत्ता में रहोगे, तुम मुख्यमंत्री रहोगे, तो तुम 100 में अपने 10 बना लेना, 15 बना लेना, 5 पाल भी बना देना, 5 राजभर भी बना देना, नूनिया भी बना देना, पूर्वी भी बना देना, निषाद भी बना देना, मोहरा भी बनाओ, तो बात तो हिस्सेदारी की है। कहते यार ये कुशवाहा जी क्या बात करते हो यार, मंत्री बना देंगे आप। अच्छा मुझे भी जल्दी है, जैसे आपको जल्दी है ना सत्ता की, वैसे मुझे भी जल्दी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ कि कल मुझे फिर आपके बीच में आना है, तो जब आप मुझसे कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो बात तो कोई हिस्से की नहीं करता है। मैं कहता हूं कि मंत्री तुम ना भी बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन जो हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बने तो हमारे भी बच्चे बन जाएं, और अगर तुम्हारे न बने तो हमारे भी न बने। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई पीडब्ल्यूडी की सिंचाई विभाग की ठेकेदारी, दारू की ठेकेदारी, बालू की ठेकेदारी, गिट्टी की ठेकेदारी तुम्हारे बच्चे करेंगे कि हमारे भी करेंगे? तो कुशवाहा जी ये क्या बात है? तो भाई लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार तुम्हारे बच्चे बनेंगे कि हमारे भी बनेंगे? पिछले का दलित तो और बनेंगे। कहते यार कुशवाहा जी आपको मंत्री बना देंगे, ये चक्कर छोड़, 1 से 2 बना देंगे, ऐसा कर ले समझौता? आप कह रहे हो, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है ना, उनकी जान निकल रही है। जिनको चुनाव लड़ना है ना, वो सोचते हैं कि लगता है यार ये करे वही हिंदी और हमारा विधायक बनना रह जाएगा। विधायक बनने से जरूरी ये है कि हमारी पार्टी खड़ी हो जाए, और जो हमारा और हमारे बच्चों को हक हिस्से की बात करे उसके साथ हमें चलना है। सही है कि गलत है बात? सही है। अगर मेरी बात सही हो तो बता देना, गलत हो तो बता देना। तो अगर मैं ये चिल्लाता रहूं रोज, और अगर आप सबसे ये कहते रहे कि हमें समझौता करना है, गठबंधन करना है, तो लोग ये समझते हैं कि हमारी गरज ज्यादा है। उनकी गरज नहीं है, हमारी गरज ज्यादा है। शांत रहिए, गंभीर रहिए। हम तो सड़क पे है ही, हम तो नहीं है ना सत्ता में। हम तो 70 सालों से नहीं गए हैं सत्ता में, कि गए हैं? जो गए हैं 4-4, 5-5 बार गए हैं, उनको ज्यादा जल्दी है। अगर थोड़ा शांत रह जाओ तो मैं उन्हें बताता हूं कि बेटा देखो, हिस्से की बात करो, हिस्से की बात करो तो हम वोट देंगे। हिस्से की बात करे कांग्रेस तो उसके साथ, हिस्से की बात करे सपा तो उसके साथ, हिस्से की बात करे तो बसपा उसके साथ, हिस्से की बात करे तो बीजेपी। बात तो हिस्से की है ना, बात तो हिस्से की है कि नहीं? और जो हिस्से की बात न करे उसके साथ क्यों चलना? इसलिए आप जल्दीबाजी मत करिए। जो सत्ता में है और जिसको सत्ता में जाना है, और जो सत्ता में रहा है, आपसे ज्यादा जल्दी उसकी है। उसको तो 4 सत्ता का मजा उसने चाहा है, और मैंने तो कहा है कि बेटा तुम अपने बारे में सोचो, हम तो सड़क में है ही, हम 5 साल फिर रहेंगे। अगर भाई आप तब डरो जब आज आप सत्ता में हो, तो आपको लगे कि हमारा छिड़ जाएगा, तो आप डरो। हो क्या सत्ता में? तो किस बात का डर? जो हमारी बात नहीं सुनेगा
तो उसको भी अपनी तरह बना देना है। एकदम सही। अगर वो सत्ता में चले, अगर वो हक हिस्से की बात करे तो उसके साथ चलना है, और हक हिस्से की बात ना करे तो नहीं चलना है। जो साथी मेरा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी बता दूं कि मेरी पूरी इच्छा है कि जो साथी हमारे चुनाव लड़े वो जीते, जीत करके जाएं और अपने अपनी विधानसभाओं में, जिनको हमने प्रभारी जहां का बनाया है, अपनी विधानसभाओं में बूथ की सेक्टर की कमेटी बनाए और समाज के हर व्यक्ति के बीच में, हर समाज के बीच में जाए। जो हम लोगों ने 1.5 साल से किसानों के लिए जो हमने आंदोलन किया, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, महंगाई के खिलाफ किया, हर क्षेत्र में आपने आवाज उठाई। अगर वो बात आप जन जन तक पहुंचा दे, किसान और मजदूर और गरीब और पिछड़े और दलित के पास पहुंचा दे, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ खड़ा नहीं हो। इसलिए आपको ना तो घबराने की जरूरत है और ना तो चिंता करने की जरूरत है। हमारे लिए बहुत विकल्प हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा 4 विकल्प हैं और हमारे लिए तुम न सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। और देखो, हम एक चीज और बता दें आपको कि हमारा जो ये है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन है ना ये। तो देखो भाई, पिछड़ा तो हम हो ही गए, नसीम भाई मुसलमान भाई हो गए और एक भाई इनका और है, वो कैसी है। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, फिर आप चिंता मत करिए, ये मैं पूरा समीकरण बना दूंगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पूरा समीकरण बना दूंगा। थोड़ा मैं इतना परेशान हो जाता हूँ जब मैं शाम को फुर्सत होकर खाना वाना खा के सोचता हूँ कि कुछ मैं पार्टी के बारे में सोचूं, तो शाम को कुछ लोग फिर फोन मिलाते हैं कि बाबूजी क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है गठबंधन का कि नहीं हो रहा है। बड़ी चर्चा है बाबूजी, आप बसपा में जा रहे हैं। फिर दूसरा कहेगा पता चला कि बीजेपी वालों से बात हो गई आपकी। फिर कहेगा एक तीसरा, चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस कमजोर तो है लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस से ही हो जाए। पूरी सलाह जो है वो देते, सोचते बाबूजी तो चुतिए हैं, बाबूजी तो कुछ जानते नहीं, तो पूरी सलाह देते हैं। भाई कुछ तो भरोसा करिए, कुछ तो मेरा भी भरोसा करिए कि मैं कुछ थोड़ी बहुत जानता हूँगा और मैं कोई फैसला, अगर आप समझदार हैं तो मैंने कोई बात नहीं छिपाई, आपसे सब कुछ मैंने बता दिया। जाते जाते मैं अपने बहनों से एक बात कहूंगा, बड़ी संख्या में आप लोग आई हैं, आपको अपने बेटे और बेटी के हित के बारे में सोचना है। जहां आप सोचती हैं अपने बेटे और बेटी के भविष्य के लिए, और जहां थाली वाली लड्डू वड्डू लेके जाती हैं, वहां से आपके बेटे और बेटी का हित नहीं, ना आपके पति का हित है, ना आपके भाई का हित है। आप सोचती हैं कि हे भगवान, मेरे भाई का अच्छा करना, मेरे बेटे मेरी बेटी का अच्छा करना, मेरे पति का अच्छा करना, लेकिन जहां जाती है और पैसे वैसे दे के आती हैं, उस पैसा जिनको दे आती है वो पैसा, उस पैसे से उनका बच्चा पढ़ता है अच्छे स्कूल में और फिर पढ़ करके डॉक्टर और इंजीनियर बनता है और आपका बच्चा को फांसी नहीं करता। आप अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। मैं रोज एक बात कहता हूँ कि 5 साल पहले हमारे देश में 500 का और 1000 का नोट चलता था। 500 का दूसरा आ गया और 1000 की जगह 2000 का आ गया। हमारे देश में धन के लिए हम लक्ष्मी माता को पूजते हैं, लेकिन जो 1000 का नोट बंद हो गया वो किसने बंद किया? हमारी बहनें बताएं किसने बंद किया? अगर वो 1000 का नोट हम लक्ष्मी माता में लेके जाएं और माता जी से कहें कि चलाएं तो चल जाएगा? नहीं। और मोदी जी चाहे तो चल जाएगा। कहां ताकत है?
मोदी में। ये बात अगर यहाँ बैठ जाए तो आपके बेटी और बेटे का, पति का, भाई का, सबका भविष्य अच्छा हो जाए। ये वोट जो आप उनको देकर के सत्ता में पहुंचाई है, और वो वोट जो 1000 का मोदी जी ने बंद किया, वो लक्ष्मी माता नहीं चला सकती है, और मोदी जी चाहे तो चला सकते हैं। ये ताकत तो आपके बेटे में, पति में, भाई में, मुझ में भी आ जाए अगर वोट दे दो तो। सारी ताकत आपके वोट में। आप सोचते हैं कि हमारा भविष्य खराब, हमारा किस्मत खराब है, हमारे बेटे की किस्मत खराब है, हमारी बेटी की किस्मत खराब है। आप अपने बेटे और बेटी की किस्मत खुद बनाने वाले हैं। जिस दिन आप उंगली दबाते हैं वोट में, उसी दिन आप तय करते हैं कि आपका और आपके बच्चे का भविष्य कैसे हो। किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर गलत हुआ है तो आप दोषी हैं, और अगर अच्छा है तो उसका श्रेय भी आपको मिलना चाहिए। जिस दिन आप अपना वोट देने का तरीका सही कर देंगे, सही चुनाव करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके बेटे और बेटे की किस्मत बदल जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जब भी आपको वोट देने का मौका मिले तो सोच समझ करके वोट दें। जब हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं और इंसाफ नहीं मिलता, जब हम थाने में जाते हैं, कप्तान के पास जाते हैं, तो जिसको हमने जिता करके भेजा है वो थानेदार और कप्तान को मना कर देता है। जो वोट देता वो बेचता है, जो दारू की बोतल में, शराब की बोतल में, मूल्य में, 500 में, 1000 में जो अपने वोट को बेचता है, वो समझ ले कि अपनी बहन बेटी का सौदा करता है। अगर उसको बहन बेटी की इज्जत को सुरक्षा करना है तो अपने वोट को नहीं बेचना होगा, अपने वोट को अपने हक अधिकार के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए देना होगा। बस यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। आज मैंने कुछ बातें कम कही आपसे, समय काफी हो गया और सुने आप लोग थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, तो आपकी जाने की इच्छा होगी, समय काफी हो गया है। लेकिन मेरी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। चुनाव के मौके में तो मैं कोशिश करूंगा आऊंगा, लेकिन शायद ना आ पाऊं। लेकिन अगर आप लोग इतने लोग तय कर लेंगे कि गाजीपुर में हमें चुनाव जीतना है, जन अधिकार पार्टी को मजबूत करना है, तो जरूर जन अधिकार पार्टी जरूर हम जीतेंगे। देखिए, इस एक महीने में 3 घटनाएं मैं आपको और बता दूं। 3 घटनाएं हुई। एक संकिसा में, संकिसा के पहले छुराबाव कन्नौज में है, भगवान बुद्धा की मूर्ति एक चौराहे में रखी गई। कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को हटा दिया। एक घटना। दूसरी घटना संकिसा की, हर साल वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भगवान बुद्धा को याद करते हैं, आस्था रखते हैं। वहां पर पथराव हुआ। और तीसरी घटना आपके गाजीपुर में जमनिया में हुई। भगवान बुद्ध की मूर्ति अपनी जमीन में एक साथी हमारे रख रहे थे, मूर्ति लाए भगवान बुद्ध की, अपनी जमीन में रख करके बनवा रहे थे। वहां पर एसडीएम ने उनकी मूर्ति को हटा दिया। ये बहुत गलत बात है। ऐसा करने का राइट प्रशासन को नहीं, लेकिन प्रशासन ने किया। सरकार के दबाव में आकर के इन सारी बातों को लिख करके रखिए और याद करके। मैं जो बातें आपसे हंस के कह रहा हूँ, या मैं देखने में थोड़ा ढीला ढाला लगता हूँ, बाल बाल पट गए हैं, सीधा लगता हूँ, लेकिन मैं इतना सीधा हूँ नहीं। ये सारी चीजें आप याद रखिए। जिस दिन समय आएगा तो जिसने जैसा व्यवहार किया है उसको वैसा ही व्यवहार दिया जाएगा। किसी का व्यवहार आप और जब समय आएगा आप जब समय आएगा और समय लाने वाले आप ही होंगे। जिस दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और उस दिन समय आएगा तो मैं आपको भरोसा दिला के जाता हूँ। ये जमनिया की एक घटना नहीं है,
गाजीपुर की बहुत सारी घटनाएं, हर जिले की घटनाएं हैं। मैं जानता हूँ सारी घटनाओं को, बहुत सारी घटनाएं मैं लिखी, लेकिन मैं करूं क्या? जिस दिन समय आएगा, और वो समय लाने वाले आप होंगे, और जिस दिन समय आएगा किसी का व्यवहार ध्यान नहीं रखा जाएगा, एक का व्यवहार कितना किया जाएगा। जैसे व्यवहार आप जाते हैं ना, व्यवहार देने किसी की शादी में आप जाते हैं, कोई अगर आपको 100 रुपया दे गया है तो आप उसके यहाँ जाते हैं कि भाई इससे व्यवहार चलाना है, इसके यहाँ 200 रुपया दे दें। तो जब समय आएगा तो इतना व्यवहार दे देंगे, इतना व्यवहार देंगे कि दोबारा वो कभी व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद रखना है, और मेन तो असली मुद्दा वही कि आपको अपना कोर्स को समझ करके देना है। अगर मेरी बात सही हो तो मेरी बातें जन जन तक पहुंचाई जाए। गाजीपुर में मेरी एक शिकायत और है, गाजीपुर में आपस में गुटबाजी बहुत करते हैं लोग, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं। इन बातों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। अगर बड़े लक्ष्य को पाना है तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। दूसरे का तो आप सह लेते हैं, गाली भी सह लेते हैं, मार भी सह लेते हैं, लेकिन आपस में बर्दाश्त नहीं होता। आपस में तो इतने बहादुर है कोई कि किसी की सुनते नहीं है, कोई किसी से कमाई नहीं है। अरे भाई आपस में भी सुन लो, आपस में भी समझ लो, पानेदारी थोड़ा कम कर दो। अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है तो आपस में समझौता करके चलो, एक दूसरे का सम्मान करके चलो। छोटी छोटी बातों को लेकर गुटबाजी है। मेरी अक्सर सूर्यकांत भाई साहब से बात होती रहती है, वो कहते हैं कि मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। अच्छा, जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ तो मैं सूर्यकांत जी को फोन करता हूँ कि भाई साहब थोड़ा संभालो, तो कहते हैं मैं संभाले तो हूँ लेकिन मैं क्या करूँ। और ऊपर से कितने संगठन हमारे, जैसे चुनाव आता है वैसे सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। सम्मेलन इसलिए नहीं शुरू होते हैं कि आप कहीं तो, सम्मेलन इसलिए होते हैं कि आप पे चिंतन हो, आप पे टूट पड़े, आप पे फूट पड़े। जन अधिकार पार्टी में बने इसलिए जगह जगह सम्मेलन होते। एक डेढ़ साल से हम जब भी बलिया गाजीपुर के आसपास कोई कार्यक्रम करते हैं तो एक गाजीपुर का नेता है हमारा, वो सम्मेलन रख देता है, कुशवाहा सम्मेलन। अब की बात ना किया हो तो अलग बात है, लेकिन वो जगह जगह घूम रहा था सब जगह। आज जब मैं आया तो मुझे बहुत सारी गाड़ियां मिली दोरंगा, वो देख रहे थे कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। तो कुशवाहा के लोग हैं तो बहादुर, लेकिन डर तो जाते ही। तो अब की बात सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ है? लेकिन रोके खूब गए, मना खूब किया उन्होंने। तो थोड़ा सम्मेलन सोचिए कि सम्मेलन जाति के नाम से बुलाया जाता है, जाति के हित के लिए कि जाति का सत्यानाश करने। इन बातों को समझिए। जाति सम्मेलन अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते, लेकिन वो हो जिससे जाति का भला हो, वो ना हो जिससे जाति का नुकसान हो। और आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, आपके यहाँ के संगठन तो ऑल इंडिया लेवल के हैं, उनका तो जवाब ही नहीं है। बात अशोका की, अशोका राज की, और कोर्ट जो है अशोका के उल्टा है। बात बृहदत्त की, कोर्ट उसको जिसने बृहदत्त को मारा है। देखिए डॉक्टर आरपी मोहन जी बैठे हुए हमारे, तो अब समय हो गया है। हमारे अध्यक्ष जी भी है जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, लखनलाल पासी जी। आपको 10 मिनट और बैठना है। मेरी बात के बाद हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं कौशाम्बी से चल करके आए हैं, हमारे प्रदेश के महासचिव हैं लखनलाल पासी जी, तो उनकी बातों को सुनिए। आइए लखनलाल पासी। और अंत में मैं एक बात सबको कह दूं, यहाँ के जो आयोजक साथी हैं, देखो किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर एक का नाम लिया किसी का रह गया तो वो इस्तीफा भेज देगा सब। इसलिए जो आयोजक साथी हैं बड़े पानीदार हुए ना, तो जिन्होंने मेहनत की उनको सबको धन्यवाद। आप लोग आए, आपको सबको धन्यवाद। आइए लखनऊ
आप लोग सिर्फ 3 मिनट का समय हमें दीजिए और ये जो गाड़ियां बोले थे ये ड्राइवर को रोकिए। हम मीटिंग के अध्यक्ष हैं, बिना हमारे इजाजत के कोई गाड़ी इस कैंपस से बाहर नहीं जाएगी। 3 मिनट का समय